हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.3। हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन कराए थे, सेकंड लेक्चर में ये 2। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आज हम करते हैं क्वेश्चन 5, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स और 7√2 एंड 5√3 दिया है। तो आपको कंपेयर करना है, मतलब आपको बताना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है या इक्वल है। अब मैं आपको बताऊं ये दोनों में से कौन लंबा है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको गैस मारना पड़ेगा, क्लियरली तो समझ में नहीं आएगा। चेक करने के लिए आप लोगों को दोनों को सेम लेवल पे खड़ा रखना पड़ेगा ना। इसको यहाँ पे लेके आएंगे तब पता चलेगा कि ये दोनों में लंबा कौन है, सेम हाइट के हैं या कौन छोटा है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे ये लेवल पे लेके आएंगे, सेम लेवल पे। देखो दोनों यहाँ पे सेम लेवल पे आएंगे तो पता चलता है ये वाला बंदा हाइट में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको सेम लेवल पे तो लाना पड़ा। तो वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे नंबर्स कंपेयर करेंगे ये दोनों, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा दोनों को सेम लेवल पे लाके। कैसे लाएंगे सेम लेवल पे? यहाँ पे तो देखो इसका जो राइट हैंड है वो अलग है, इसका जो अलग है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले वाला दिया है 7√2, तो हम लोग लिखेंगे 7√2 इक्वल टू, अब हम लोग सबको छतरी के अंदर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? ये 7 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 का स्क्वायर रूट 7 ही होता है ना। तो क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पे आ जाएगा 7 के जगह पे √49, ठीक है, और √2 के जगह पे √2। ये जब एक दूसरे के साथ लिखें इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो जब भी दोनों पे सेम छतरी हो ना, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एक छतरी बना सकते हैं और दोनों को अंदर छतरी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 49 टू जार क्या होता है? 49 टू जार होता है 98। तो अब यहाँ पे 7√2 को आपने कन्वर्ट कर दिया √98 में। 5√3 क्या होता है? 5√3 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ये √3 तो ऐसे ही रहेगा, बट ये 5 क्या होता है? 5 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5 5 25 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब दोनों देखो सेम छतरी में ही है, तो हम लोग इसको एक छतरी में डाल सकते हैं और अंदर 25 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 25 3 75। बट यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 98 75 से बड़ा है, तो मैं लिखूंगा कैसे? नाउ 98 ग्रेटर देन 75। इसके लिए आपको सर्च की तो ज़रूरत नहीं थी, बचपन में सीखा था 1 2 3। तो जैसे ही आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे, ये साइन जो था ऊपर वो भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में ये नंबर्स दिए थे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 98 क्या है? 7√2। तो 98 के जगह पे आपने लिख दिया 7√2। 75 के जगह पे लिख दिया 5√3। जो साइन है वो अभी भी सेम रहेगा। तो ये आ गया कंपैरिजन, 7√2 5√3 से बड़ा है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन के ऐसे मत बोलना सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, इधर √2 है, इधर √3 है, तो ये 7 तो 5 से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे सीधा ग्रेटर देन डाल देता हूँ। ऐसे नहीं चलता, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नंबर्स में दिखेगा एक दूसरा नंबर बड़ा लेकिन होगा कोई और नंबर बड़ा। काफ़ी क्लोज होंगे इसलिए आपको समझेगा नहीं, इसलिए आपको ये मेथड तो फॉलो करना ही है। तो हमने क्या किया, ये एक जैसे नहीं थे तो उनको सिंप्लीफाई करके एक जैसा बनाया। जब आप उनको एक जैसा बना दोगे तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने 2 बच्चों की हाइट का बताया था ना, दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। तो जैसे ही हमने ये किया ना, तो वो एक लेवल पे आ गए, तो हमने वो यूज़ करके ये सॉल्व कर दिया। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन है, एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 247 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 274। अब ये नंबर्स देखने में थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिना छतरी के लिखो तो ऐसा है ना, I can say we know that 247 और 274 बिना छतरी के लिखो। कौन बड़ा है दोनों में से? मुझे पता है कि 274 बड़ा है,
तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ये 247 और 274 ऐसे ही लिखा, लेकिन क्वेश्चन में तो इसके ऊपर 17 दिया है, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो ऐसे ही रहेगा। आ गया कंपैरिजन। सिंपल था ना काफी, दोनों छतरी के अंदर थे तो छतरी में जो भी बड़ा नंबर है वो ज्यादा बड़ा होगा, और कुछ बाहर है ही नहीं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया इसका कंपैरिजन। काफी सिंपल था, ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2√7 और यहाँ दिया है √28। हीरो बन के सीधा मत बोलना अरे √28 बड़ा है, काफी बड़ा नंबर है, यहाँ तो 2 और 7 है। यहाँ पे छतरी के अंदर 7 है लेकिन 2 बाहर है, बाहर होता है तो आप सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहले 2√7 को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2√7 इज इक्वल टू, ये 2 को ना मैं थोड़ा अलग कलर का बना देता हूँ। अब ये 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये √7 तो ऐसे का ऐसा आएगा, ठीक है, तो मैंने √7 तो ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे। ओके, ये 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, 2 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो अगर मैं 4 लिखूंगा तो उसको छतरी के अंदर डालना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू सेम है। अब ये दोनों छतरी बाजू में है, इनको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ। अंदर क्या 47 लिखूं? नहीं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये ऐसे होता है सर्च में, देखो अगर ऐसा दिखा ना √a √b, इसको आप ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू √a मल्टीप्लाइड बाय b। ये रूल होता है। ये a और b कुछ भी हो, अगर ऐसे दोनों सेम ऑर्डर के, यहाँ पे सेम ऑर्डर है ना, लेट्स से आपने ऑर्डर यहाँ पे n रखा है, इधर भी n होना चाहिए, तो ये जो फाइनल आंसर होगा उसका भी n आएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होगा ना, तो आपको थोड़ा अलग रूल पढ़ना पड़ेगा। मैं देखूंगा अगर वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो वो रूल भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए समझ गया अच्छे से? तो हम लोगों ने देखो सेम यूज़ किया, a के जगह पे 4 है, b के जगह पे 7 है, तो अंदर आ गया a मल्टीप्लाइड बाय b। ओके, ये रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब 4 × 7 क्या होता है? 4 × 7 मुझे छतरी के नीचे मिल जाएगा 28। ठीक है, अब हम लोग ने इसका वैल्यू क्या निकाल लिया? √28। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, नाउ 28 इज इक्वल टू 28। ऑब्वियस चीज़ है, मुझे पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। अभी देखो क्वेश्चन का एक पार्ट तो मिल गया, ये वाले √28 को मैं 2√7 लिख सकता हूँ ना, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया देयरफॉर 2√7 इज इक्वल टू √28। यही है ना वैल्यू। तो उसने बोला था ये दोनों को कंपेयर करो, हमने दोनों को कंपेयर किया, क्या साइन आया बीच में? इक्वल टू। कंपेयर मतलब साइन डालो बीच में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों इक्वल है। आया समझ में? सेम स्टेप्स फॉलो करो हर एक क्वेश्चन में, ताकि आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़े। हर स्टेप सेम होगा तो मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब दिया है 5√5 एंड 7√2। सेम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन मिस्टेक्स होने का चांस होता है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करोगे तो नहीं होगा। पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करो। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। जिन लोगों ने सीधा यहाँ पे देख के बोला कि भाई 7 बड़ा है 5 से, तो ये 7√2 बड़ा आएगा, उनको मस्त वाला 0 मिलेगा। यहाँ पे देखो 5√5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √5 तो √5 रहेगा, लेकिन 5 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब दोनों छतरी वाले हैं तो एक ही छतरी बना के अंदर मल्टीप्लाई 25 × 5, आपको आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 125। 7√2 हम लोग ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करके आया √98। सेम स्टेप्स फॉलो किए। अब अंदर क्या है देखो 125, यहाँ पे 98। मुझे पता है कि 125 98 से बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ फिर रूट ले लिया 125 और 98 पे, तो भी ये साइन सेम रहेगा। और ये √125 क्या था? 5√5, तो उसके जगह पे 5√5 लिख दिया। एंड √98 क्या था? 7√2, तो उसके जगह पे 7√2 लिख दिया। ये दोनों नंबर क्वेश्चंस में दिए थे और हमको कंपेयर करना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो हमने पता किया 5√5 बड़ा है। ठीक है, गैस मत करना यहाँ पे कि अरे 7 बड़ा लग रहा है 5 से तो ऐसे कर लेते हैं, आपको चेक करना ही पड़ेगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ वाला दिया है 4√42 एंड 9√2। कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। तो थोड़ा फटाफट लेक्चर आगे खत्म करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको भी 4√42 को और 9√2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा? 4√42 को लिखेंगे 4 के जगह पे √16
बिकॉज 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो अगर 16 लिखना है तो ऊपर छतरी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब दोनों छतरी के अंदर आ गए, अंदर मल्टीप्लाई किया 42 इंटू 16, देखो मैंने रफ वर्क यहाँ पे किया हुआ है, आपको आएगा 672। वैसे ही 9√2 किया, 9 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये √2 अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आ जाएगा √162। क्लियरली 672 162 से बड़ा है, तो उसके ऊपर छतरी डाला तो भी यही साइड वाला बड़ा रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब √672 क्या है देखो 4√42 एंड √162 क्या है 9√2, साइन सेम रहेगा, सिर्फ रिप्लेस किया वैल्यू, तो पता चल गया कि 4√42 9√2 से बड़ा है। ऐसे देखेंगे तो 9 कितना बड़ा लगता है ना 4 से, लेकिन ये वाला छतरी वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गैस मत मारना, चुपचाप ऐसे सॉल्व करना और फिर ये आंसर लिखना। ओके, इजी है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है 5√3 एंड 9। अब देखो यहाँ पे छतरी नहीं है, तो सीधा ऐसे मत बोलना अरे 9 इससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। ये भी खुद से करेंगे, वीडियो पॉज करो फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। मैंने 4 क्वेश्चंस कराए ना, ये काफ़ी सिंपल है, इसके बाद ऐसा नहीं कि अलग अलग कुछ क्वेश्चन पूछा है। चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। जैसे पहले 5 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया, वैसे ही 5√3 में √3 को ऐसे ही रखा, 5 को क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, है ना। अब दोनों देखो छतरी के अंदर है, तो 25 और 3 एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा आपको √75। 9 के पास छतरी नहीं है, ज़बरदस्ती छतरी डालो। 9 स्क्वायर क्या होता है 9 स्क्वायर होता है 81, बिकॉज 9 9 आर 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आ जाएगा सिर्फ 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब दोनों छतरी वाले हैं, देखो 81 और 75 आपको पता है कि 81 बड़ा है, तो अगर 81 बड़ा है तो उसके ऊपर छतरी डालेंगे तो भी वो √81 √75 से बड़ा ही होगा। √81 क्या है 9, तो उसके जगह पे 9 लिख दिया। √75 क्या है 5√3, तो उसकी जगह पे 5√3 लिख दिया। यही दोनों नंबर का पूछा था और उसमें 9 5√3 से बड़ा है। ओके, आया खुद से, आना चाहिए, ऐसे मत सोचो मैं फालतू में होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। सब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन डिटेल में पूरा लिख लिख के बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट है ना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है 7, 2√5। ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम लोग ने 9 को कैसे लिखा था देखा था, 7 को कैसे लिखेंगे, इजीली आ जाएगा ना। 2√5 ऐसे नंबर्स तो हमने बहुत सारे ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं जो कर रहा हूं उससे कंपेयर कर लेना। ऐसे आया होगा आपको सोल्यूशन। 7 को आपने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 49, कैसे, बिकॉज आपको पता है 7 स्क्वायर 49 होता है ना, तो इसके ऊपर अगर छतरी डाला तो यहाँ पे 7 स्क्वायर के साथ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 7, तो √49 का वैल्यू आपको मिलेगा 7। ठीक है, इसका वैल्यू 7 होता है, तो हम लोगों ने 7 को √49 लिख दिया, बिकॉज सब कुछ छतरी के अंदर चाहिए कंपेरिजन के लिए। ये 2√5 में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब दोनों छतरी में तो अंदर 4 × 5 20 बन जाएगा। अब खाली छतरी के अंदर वाले नंबर्स कंपेयर करो, 49 एंड 20, 49 बड़ा होता है 20 से, बट 49 के ऊपर छतरी डालूंगा तो भी साइन सेम रहेगा ये बीच में। ठीक है, √49 क्या है √49 है 7, एंड √20 क्या है √20 है 2√5, मतलब 7 इज ग्रेटर दैन 2√5। यही बोला था ना कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ट्स, तो हो गया, आया ना सेम। चलो सही है, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेक्चर 3 में हमने 5th क्वेश्चन किया और 5th के ऑल 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। इसमें एडिशन दिया हुआ है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, वो पहले आपको समझने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 5√3 + 8√3। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी चीजें आप ऐड कर रहे हो ना उसका छतरी वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तो ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5√3 + 8√3 है ना, तो सीधा उसने दिया हुआ है कि छतरी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझो 5 चॉकलेट्स या फिर x समझ लो, या फिर 5 चॉकलेट्स + 8 चॉकलेट्स। 5 चॉकलेट्स + 8 चॉकलेट्स कितना होता है 13 चॉकलेट्स। बट चॉकलेट्स था क्या वहां पे, नहीं था, चॉकलेट्स की जगह पे क्या था, चॉकलेट्स की जगह पे था √3, तो हम लोग लिखेंगे 13 चॉकलेट्स की जगह पे √3। सीधा ऐसे ही हो जाता है एडिशन। या फिर आपको कुछ और इमेजिन करना है तो यहाँ पे देखो
5√3 प्लस 8√3 था ना, तो √3 की जगह पे बुलडोजर डाल दिया या रोड रोलर डाल दिया, इधर भी रोड रोलर डाल दिया। 5 रोड रोलर्स प्लस 8 रोड रोलर्स कितना आएगा? 13 रोड रोलर्स। लेकिन यहाँ पे रोड रोलर था ही नहीं, यहाँ पे तो √3 था, तो इधर भी √3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √3। ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन हो गया। अगर छतरी सेम है तो ऐसे मत करना √3 प्लस √3 फिर अंदर छतरी कंबाइन कर दिया और लिख दिया √6, ऐसे नहीं आता। ठीक है, ये √3 ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने अगर आपको सिर्फ √3 दिया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1√3। ठीक है, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 √3 आएगा आंसर। अगर खाली √3 दिया तो यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है, तो हमने 5 प्लस 8 कर लिया। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, सीधा दिया था। हो सकता है ये आपको सेम फॉर्म में ना दे, तो हम लोग को जबरदस्ती उसको सिंप्लीफाई करके सेम फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? यहाँ पे देख लो, इसमें √5 है, इसमें √5 है, लेकिन यहाँ पे √125 है, तो हम लोग एक अलग से √125 को सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या आएगा? √125 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 125 को फैक्टराइज करके। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? आपको मिलेगा 5 2s are 5s are 5 5s are एंड 5 1s are, तो आपको मिलेगा √5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब क्या होता है? कोई नंबर नहीं मतलब वहाँ पे 2 होता है, तो हम लोग 2 का ग्रुप बनाएंगे। ये 5 बेचारा एक अकेला रह जाएगा, तो वो अकेला अंदर ही रहेगा, उसको अलग कलर से सर्कल कर देते हैं, वो अकेला रहेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? ये 2 5 बाहर आके एक 5 बन जाएंगे, तो आपको मिलेगा इक्वल टू 5, और जो अंदर वाला 5 है उसके पास जोड़ी नहीं है, तो अकेला ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 5√5। अब देखो यहाँ पे इधर 5√5 आ गया, सबके पास √5, तो अपना काम हो गया ना। तो पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला स्टेप आपको चाहिए तो ये वाला स्टेप यहाँ पे नीचे ले लो। ओके, और यहाँ पे ये वाले स्टेप में लिख लो इक्वल टू, देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। अकेला नहीं था ना, √5 साथ में था, तो वो √5 तो आ ही जाएगा। ये सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। ओके, देखो ना, 9 चॉकलेट्स माइनस 4 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट बचेगी आपके पास, लेकिन चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट की जगह पे क्या है? √5, तो वहाँ पे √5 डाल दिया। ये वाला तो ऐसे का ऐसा आएगा प्लस √125। फिर मैंने नीचे √125 को सिंप्लीफाई कर दिया और बताया कि √125 क्या होता है? 5√5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5√5 प्लस √125 इज इक्वल टू 5√5 प्लस √125 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5√5। क्या आ जाएगा? ये √5 दोनों जगह है, तो ऐड करके तो √5 तो आने ही वाला है। आगे क्या आएगा? 5 प्लस 5 विच इज 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये पूरे का आंसर आ गया 10√5। तो अगर फाइनल आंसर चाहिए तो नीचे लिख सकते हो, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये पूरा क्वांटिटी जो है उसका आंसर है 10√5। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड क्या हो सकता है? सेम आंसर आएगा लेकिन लिखने का एक अलग तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही हो जाएंगे बिकॉज √5 है। √125 को हमने जैसे सिंप्लीफाई किया वैसे ही करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में? देयरफॉर 9√5 माइनस 4√5 प्लस ये √125 के जगह पे लिख देंगे 5√5। इसके बाद लिखने का हर जगह यहाँ पे √5 है। ठीक है, तो हम लोग ने ब्रैकेट डाला और सबका √5 साथ में बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे से √5 गया तो क्या बचा? 9, फिर माइनस, यहाँ पे से √5 गया तो क्या बचा? 4, फिर प्लस, यहाँ पे से √5 गया तो क्या बचा? सिर्फ 5। व्हाट इज 9 माइनस 4? 5, 5 प्लस 5 10, 10 के बाजू में क्या है? √5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10√5। सेम आंसर आएगा। समझा क्या किया? यहाँ पे तीनों जगह √5 था, तो √5 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर
वो सब आया जो रूट 5 निकालने के बाद बचता है। तो क्या बचता है, 9 माइनस 4 प्लस 5। रूट 5 अलग से बाहर ले लिया, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 10। रूट 5 तो उधर रहेगा ही जहाँ था, तो आंसर आ गया 10 रूट 5। ये देखने में अच्छा लग रहा है ना ज़्यादा। चलो यही मेथड से करते हैं, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो किया वो गलत है, दोनों सही है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में दिया है 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3। छतरी के नीचे हर जगह अलग माल है, नहीं चलेगा। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 7 रूट 48 को। 7 रूट 48 को सिंप्लीफाई करने के लिए 48 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 4 बार 2, 1 बार 3 आ रहा है उसमें। तो कैसे बनेगा, देखो ये 7 यहाँ पे बाहर ही रहेगा, और रूट 48 क्या बन जाएगा, रूट 48 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये छतरी थोड़ी लंबी कर देते हैं, फिर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 की एक जोड़ी, ये 2 की एक जोड़ी। क्यों 2 की जोड़ी बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है। तो ये वाला 2 बाहर आके एक 2 बन जाएगा, फिर ये 2 में से भी एक 2 बन जाएगा बाहर। ये 3 बेचारा अकेला रह जाएगा, तो उसको इधर अकेला रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा मुझे, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28। तो यहाँ आ जाएगा 28 रूट 3। ओके, तो 7 रूट 48 का आ गया 28 रूट 3। दिख रहा है रूट 3, इसको भी रूट 3 के फॉर्म का बना दिया। 27 तो बहुत ही ईजी है, 27 को फैक्टराइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। 27 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, करो फैक्टराइज करके देखो एक बार, ऐसे आएगा ना। 27 विल बी 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो अंदर अभी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2, तो 2 2 का जोड़ी बनाओ। तो ये 2 3 का एक जोड़ी बन गया, ठीक है। तो ये दोनों में से बाहर आएंगे तो एक बन जाएंगे, लेकिन ये तो बेचारा ऐसे ही रह गया, तो वो छतरी के अंदर ही रहेगा रूट 3। ओके, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ देयर फॉर 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 7 रूट 48 क्या है, 28 रूट 3 माइनस रूट 27 क्या है, 3 रूट 3 माइनस ये बेचारा तो ऑलरेडी रूट 3 के फॉर्म में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आगे कुछ नहीं होगा तो आप लिख सकते हो 1। ओके, अब देखो तीनों जगह पे रूट 3 है, तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक ब्रैकेट बनाया और रूट 3 को बाहर लिख दिया। यहाँ से रूट 3 गया, यहाँ से रूट 3 गया, यहाँ से रूट 3 गया, क्या बचा 28 माइनस 3 माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दिया 28 माइनस 3 माइनस 1। क्या आ जाएगा, ये थोड़ा नज़दीक लिख दो। 28 माइनस 3 हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24। तो आपको मिल जाएगा 24, और रूट 3 जो बाहर है वो तो रहेगा ही, तो आंसर आ जाएगा 24 रूट 3। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा था, तो उसका आंसर आपने क्या निकाला, 24 रूट 3। तो फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 24 रूट 3। वीडियो पॉज करो, सेम जो पहले दो क्वेश्चंस में किया है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नंबर्स अलग है तो सिंप्लीफिकेशन अलग होगा। आ गया समझ में, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो सब जगह सेम छतरी दिख रही है, रूट 7 रूट 7 रूट 7, मतलब सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, मतलब 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल टू सब जगह रूट 7 है ना, तो रूट 7 बाहर अलग से लिख लिया। यहाँ से रूट 7 निकाला, क्या बचा 1, तो इधर आ गया 1। यहाँ से रूट 7 ले लिया, क्या बचा -3/5। यहाँ से रूट 7 ले लिया, क्या बचा 2। हो गया,
ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 + 2 हो जाएगा 3, -3/5 ऐसे का ऐसा, √7 बाहर ही रहेगा। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 5 3 = 15, 15 - 3, 15 - 3 कितना होता है? 12। तो मुझे मिलेगा 12/5, और बाहर जो √7 था वो तो ऐसे का ऐसा आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5 √7। ये 3 - 3/5 आपको इज्जत से सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 - 3/5, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 1। अब इधर 5 है तो इसको भी 5 बनाना पड़ेगा, तो इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 15/5 - 3/5 तो वैसे ही आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, 15 - 3 ऊपर आ जाएगा। व्हाट इज 15 - 3? 12, 12/5। ये अपन 8th स्टैंडर्ड में बच्चे वाला मेथड करते थे, अभी 9th स्टैंडर्ड में सीधा 5 3 = 15 - 3 मतलब 12, 12/5। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया 12√7/5। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कुछ बच्चे इसको ऐसा लिखेंगे 12√7/5, तो भी राइट मिलेगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि √7 तो ऊपर ही था, 12 भी ऊपर है, तो 12√7 साथ में ऊपर और 5 नीचे। ये भी आंसर राइट मिलेगा, ये भी राइट मिलेगा, दोनों सेम चीज़ लिखी है मैंने। ओके, ये रेस कर रहा हूँ, आया समझ में? यहाँ पे ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट था कि कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो नंबर होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊपर छतरी के अंदर कोई नंबर नहीं होगा तो 2 पकड़ते हैं उसको। डन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 भी हो गया, ठीक है। आपने देखा क्या, कुछ भी आपको कंपेयर करना है या फिर आपको सिंप्लीफाई करना है एडिशन, तो आप लोग उसको सेम रेडिकेंड, सेम सर लाइक सर्ड बना देते हो ना। लाइक सर्ड बनने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाते हो, तो ही आप ऐड कर पाते हो। जैसे यहाँ पे देखो, इधर √125 था, इधर √5 है, तो ये लोग लाइक नहीं है ना, दिख नहीं रहे लाइक, इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लाइक बना देंगे। वो है लाइक लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है, तो हम लोग ने जो मेथड्स ऊपर सीखे थे ना वही सब यूज करके खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं लेक्चर 4 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है तो आप मुझे कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं कि आपने खुद से किया और आपको राइट आंसर आया। Thank you so much for watching this video.